हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ स्कूल से। स्कूल में आते ही पहला काम होता है हम लोगों की टीचर्स डायरी भरना, तो वही करने लगी हूँ। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करती हूँ। और देखिए इस समय छुट्टी हो गई है तो हम लोग घर जा रहे हैं। मेरा स्कूल थोड़ा सा इंटीरियर में पड़ता है, लेकिन तो आपको पीछे का व्यू देखने में पता चल गया होगा कितनी अच्छी जगह है। तो हम लोग चल दिए हैं घर। इधर घर आने के बाद शाम को वही दिया बाती का काम शुरू हो गया है। तो मैं बाहर दरवाजे पे दीपक लगा लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ भगवान जी की पूजा। आ जाओ। इधर मैं पोहा और मूंगफली भूनने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और इधर चल रही है मेरे बेटे की मस्ती। अब बच्चों का तो ये सब लगा ही रहता है ना। बच्चे के चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन जब तक बच्चे हैं तब तक तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मेरे साथ ही अपना मनोरंजन करता रहता है, क्योंकि बेटी भी यहाँ नहीं रहती है, बेटी बाहर रहती है। तो दोनों रहते थे तो आपस में दोनों अपना बातचीत और साथ में लड़ाई झगड़ा जो भी करना होता था कर लेते थे। लेकिन अब एकदम अकेला पड़ गया है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब ये कहीं बाहर जाएगा पढ़ने के लिए तो मैं कैसे अकेले रहूँगी। जब ये बात मैं सोचती हूँ ना तो मेरा मतलब एकदम दिल बैठ जाता है, क्योंकि घर में किसी न किसी का रहना तो ज़रूरी है, उसमें ख़ास तौर से बच्चा। अब हम दोनों लोग हैं तो सुबह जाते हैं, शाम को मैं आती हूँ 4 बजे, और हस्बैंड तो आते हैं वही 7 साढ़े 7 बजे। देवर भी आते हैं लेट। तो बस इसी के रहने से ना पूरा घर भरा भरा रहता है। अब खैर देखा जाएगा जो होगा। जाना तो है ही बच्चों को पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे रहने से तो पढ़ाई होगी नहीं और वो ज़रूरी भी है। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड लाए थे सनई का फूल। सनई का फूल की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बनती है। तो इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ और आज इसी को बनाऊँगी। हस्बैंड बोले कि आज इसी को बनाओ, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ बनाने के लिए। इधर देखिए मैं पूरा सब्ज़ी जितना था सब निकाल ली हूँ धुलने के लिए, क्योंकि बिना धुले मैं फ्रिज में कोई सब्ज़ी रखती नहीं हूँ। तो पहले चलती हूँ धुलने। और यहाँ पे ना जो बर्तन वाली आई थी, बर्तन धुल के गई हैं, तो उसको मैं लगाने लगी हूँ स्टैंड में, क्योंकि ये सब काम जल्दी निपटा रहता है ना। तो खाना बना के फिर काम थोड़ा कुछ और देख लेती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि खाना बनाते बनाते मैं किचन का सारा काम समेट लूँ, क्योंकि बाकी भी काम तो करके सोना पड़ता है। सुबह फिर वही अफरा तफरी रहता है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि सुबह में कैसा माहौल रहता है, जब बच्चों को स्कूल जाना होता है, अपने जाना होता है, बाकी घर के सभी लोगों को निकलना होता है। तो सारा काम समेट के ही निकलना होता है। तो ज़्यादातर मैं काम रात में ही समेटना अच्छा समझती हूँ और ठीक भी रहता है। और इधर मैं धुलने लगी हूँ सब्जी। सबसे पहले तो मैं सनई का फूल धुलूँगी, और आया था साथ में आज सूरन, तो उसको भी मैं धुल लेती हूँ। सूरन तो सुबह बनेगा नहीं, क्योंकि सुबह के लिए मैंने सब्जी काट कर रख दी है, और इसको मैं धुल कर रख लूँगी। कल शाम तक देखती हूँ तो बना लूँगी। इस समय नवरात्र चल रहा है ना, तो मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जा रहा है। और जैसे सूरन हुआ, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो बिना लहसुन प्याज के अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखूँगी तो अब नवरात्र के बाद ही बनाऊँगी, और नहीं तो अगर सबका मन होगा तो बना दूँगी बीच में भी।
इधर मैं लेने लगी हूँ अब सनई के फूल की जो सब्ज़ी बनानी है उसके लिए मसाला। तो इसमें बस जाएगा जीरा, काली मिर्च और लहसुन पड़ता है, तो लहसुन तो नवरात्र चल रहा है पड़ेगा नहीं, और हरा मिर्च और थोड़ी सी सरसों का दाना पड़ेगा। यही मैं, और मसाले को ना मैं सील पे पीसूँगी, सील बट्टा जो होता है उस पर पीसूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मसाला और मिक्सर में अच्छे से पीसता नहीं है। और उसमें उसके बाद सरसों जो होती है ना, सरसों मिक्सर में अच्छे से नहीं पीसती है। अगर आप लोग भी पीसे होंगे तो पता होगा कि अच्छे से पीसता नहीं, इसलिए मैं सिलबट्टा पे ही पीस के बनाती हूँ इस सब्ज़ी को। और सिल के मसाले की जो सब्ज़ी होती है वो तो उसका जवाब ही नहीं है कोई, चाहे वो मिक्सर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है सिल के मसाले की पीसी हुई सब्ज़ी। भगवान जी की आरती करनी है तो आरती कर लेती हूँ, उसके बाद खाना की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे मैं भगवान जी की आरती करने लगी हूँ, क्योंकि रात में मतलब हम लोगों के यहाँ पर्दा लगाया जाता है भगवान जी को, तो जो पर्दा लगाने से पहले उनकी आरती होती है, तो वही मैं आरती कर रही हूँ। और उसके बाद मैं लगा दूँगी पर्दा, तो अब उसके बाद तब खाना पानी की तैयारी करती हूँ। तो आप लोग भी ले लीजिए फ्रेंड आरती, और आरती को मैं अब घुमाऊँगी पूरे घर में। सजा इधर मैं मसाला पीस लेती हूँ। तो सील हमारी ना बहुत हल्की है, उसको उठाकर मैं स्लैब पर ही रखकर मतलब खड़े होकर ही मसाला पीस लेती हूँ। वैसे बैठ के भी पीस लेती हूँ, लेकिन तो ज़्यादातर खड़े होकर मैं यहीं पे सील उठा कर लाती हूँ और पीस कर अच्छे से धुल कर फिर रख देती हूँ एक तरफ। इस सब्ज़ी में ना बस मेथी का ही तड़का दिया जाता है, और मेथी का तड़का देने के बाद मैं जो मसाला सिल पे पीस के रखी थी उसमें थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, बहुत ज़रा सा मतलब 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल लेती हूँ। गरम मसाला नहीं भी पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डाल ली हूँ गरम मसाला। और इसके बाद मैं मसाले को अच्छे से भूनकर सब्ज़ी डालकर ढक दूँगी। थोड़ा गैस का आंच धीमा कर देंगे ना, तो धीमे आंच पे बहुत अच्छी सब्ज़ी धीरे धीरे पक के तैयार हो जाएगी। और साथ के साथ मैं आटा भी लगा लूँगी। अभी देवर तो आए नहीं हैं अपने ऑफिस से, क्योंकि उनको आने में भी समय है, तो अभी तो कोई खाना खाएगा नहीं। अभी समय हमको लग रहा है कि 8 बज रहा है, तो सब तैयारी करके रख लूँगी। जब लोग खाना खाएंगे तब रोटी बनाऊँगी। मैं रोटी पहले से बना कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि 3 से 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो उसमें बना कर रखने वाला सिस्टम हमको समझ में नहीं आता है। वही सब्ज़ी बना लेती हूँ, रोटी जब खाने लगते हैं लोग तो वही बनाती जाती हूँ और देती जाती हूँ।
और इधर मैं आ गई हूँ, अब जा रही हूँ कि मछलियों को चारा डालने के लिए। तो जो मछलियाँ हैं उनको मैं बस रात में ही चारा देती हूँ। पहले मैं सुबह देती थी, रात में नहीं देती थी। लेकिन होता क्या था ना कि जब मैं स्कूल जाती थी तो भले ही चारा डाल कर जाती थी, लेकिन मुझको पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ख्याल आता था कि पता नहीं उसको मैं चारा दी हूँ कि नहीं। या अगर किसी दिन मैं चली जाती थी भूल कर, सुबह की हड़बड़ी तो आप लोग जानते ही हैं, तो चली जाती थी भूल कर ना, तो मतलब पूरा दिन मुझको इतना पछतावा होता था। तब से मैं रात में डालने लगी कि रात में तो कतई नहीं भूलती हूँ। और रात में जब सबको खाना देने का समय होता है ना, तभी इन सबों का भी खाना मैं दे देती हूँ। खाना का मतलब वही जो चारा होता है वो दे देती हूँ, क्योंकि इन सबों का भी तो टाइम हुआ रहता है। और जब हम इनको घर में रखे हैं तो इनकी देखभाल तो करना, क्योंकि ये मतलब ये भी जीव हैं और ये अपने से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे ही भरोसे हैं। तो जब हम अपने शौक़ के लिए या कहिए डेकोरेशन के लिए, जो भी समझ लीजिए आप, रखे हैं तो ख्याल तो करना ही पड़ेगा। तो जब इन दोनों मछलियाँ आई थी ना फ्रेंड, तो ये बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन देखिए कितनी बड़ी हो गई है। हमको लग रहा है 1.5-2 साल हो गया इन दोनों को आए हुए। और मछलियों को चारा डालने के बाद मैं लग गई हूँ घर को समेटने में। समेटने का मतलब वही चादर बेडशीट थोड़ा ठीक करना, सोफ़ा सही करना, क्योंकि ये सब हुआ रहता है ना, तो सुबह मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहता है, आराम से हो जाता है सुबह उठने के बाद। और वैसे समेटना शुरू कर दो तो आधा पौन घंटा तो इसी में सब में लग जाता है। तो अभी तो खाना कोई खाएगा नहीं, तो सोची कि यही सब तब तक कर लेती हूँ। और साथ में लगाती हूँ मशीन, जो कपड़े सुबह के निकले हुए थे सबके, वही कपड़ा है। सुबह तो धुल नहीं पाती हूँ, तो इतने टाइम में मशीन लगा देती हूँ। जब तक हम लोग सोने जाएंगे तब तक ये मशीन चल भी जाएगी और कपड़ा भी धुल जाता है। सुबह उठ के बस फैलाना रहता है। और इधर सबका खाना पानी हो गया है। मैं आ गई हूँ गली में टहलने के लिए बाहर। खाने के बाद थोड़ी देर टहलती हूँ, कभी छत पे टहल लेती हूँ, कभी गली में टहल लेती हूँ, कोई वो नहीं है। तो आज बाहर आई हूँ और साथ में आया है सजग, तो वही कैमरा लिया है, उसी से वो शूट कर रहा है वीडियो। और मैं चल रही हूँ बाहर थोड़ा रोड की तरफ। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, देख लीजिए मेरी गली। इस समय टाइम हो रहा होगा 10 बज रहा है। तो वही अब सारा काम हो गया है, अब बस सोना है और दूध देना है सबको। तो करती हूँ चल के। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।